नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। पूर्वांचल एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक पुरानी लाइन है कि देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। लेकिन जब हम अपने गांव से, अपने शहरों से बाहर जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, महानगरों में जाते हैं और अपने करियर को लेकर चिंतित होते हैं, तब कई बार हमें उन गलियों की याद आती है जहां हमारा समय बीतता होता है। लेकिन लगातार जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस के जरिए हम उन खबरों को दिखाने की कोशिश करते हैं जहां से आपका वास्ता रहा है, और यही कारण है कि हम रोज लेके आते हैं आपके लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने साइकिल रैलियां करने की हिदायत अपने कार्यकर्ताओं को क्या दी। सूबे में साइकिल रैलियों की जैसे बाढ़ सी आ गई। बात बलरामपुर की करेंगे। बलरामपुर की साइकिल रैली सपा को भारी पड़ती नजर आ रही है। जी हां, साइकिल रैली के खुमारी बलरामपुर सदर से सपा विधायक जगराम पासवान पर इस कदर हावी हुई कि उन्होंने रैली में साइकिल की जगह घोड़ी पर सवार होना मुनासिब समझा। लेकिन ये विधायक जी की ये जो कारस्तानी सामने आई है, उन्हें उस वक्त भारी पड़ गई जब भूखी प्यासी घोड़ी की 15 किलोमीटर चलने के बाद ही मौत हो गई। घोड़ी नेताजी का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने दम तोड़ दिया। विधायक जगराम पासवान की इस कारस्तानी के किस्से अब आम हो गए हैं और सपा को इस वजह से काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ रही है, क्योंकि कहा गया था कि साइकिल के जरिए आप जन जागरण करें, लोगों तक पहुंचे। लेकिन विधायक जी को लगा कि घोड़ी पे बैठ के देखा जाए, और यही कारण है कि घोड़ी ने उनका जो वजन है उसको घोड़ी झेल नहीं पाई और बेचारी की मौत हो गई। ये वास्तव में दुखद है। मेरी संवेदना है, कोई जानवर हो या कुछ भी हो, किसी के साथ जास्ती होना ये बिल्कुल संवेदनहीनता को दर्शाता है। खासकर जिस तरीके से आज हमारे विधायक सदर श्री जगराम पासवान जी के संबंध में ये बात सामने आई है कि वो आज साइकिल यात्रा न करके घोड़ी से यात्रा कर रहे थे। तो ये तो खैर कोई निर्देश नहीं था पार्टी का, और उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने या सपा के जो सुप्रीमो हैं मुलायम सिंह ने, उन्होंने कहा था कार्यकर्ताओं को कि सरकार की जो अवधि है वो 3 साल की हो गई है, और इस दौरान कार्यकर्ताओं की जो टीम है वो लगातार गांव के अलग अलग हिस्सों में जाए और सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं उसको जनता से शेयर करे। और यही कारण है कि ज़्यादातर कार्यकर्ताओं ने साइकिल की सवारी की। लेकिन अगर हम विधायक जी की बात करें, जो बलरामपुर में उन्होंने रैली में साइकिल की जगह घोड़ी को चुना, तो कहा जा सकता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं से उस नियम को भी तोड़ा है जिस तरह से पार्टी ने उम्मीद की थी। अपने अध्यक्ष की अवहेलना की उन्होंने, क्योंकि लगातार जिस तरह से हिदायत दी जा रही थी, अनुरोध किया जा रहा था पार्टी की तरफ से कि जो भी कार्यकर्ता रैली में जाएं, चाहे वो नेता हो, विधायक हो, वो सब के सब ये कोशिश करें कि साइकिल की ही सवारी का ज़्यादातर इस्तेमाल करें। लेकिन विधायक जी को बलरामपुर में पता नहीं क्या सूझी कि देखिए अभी किस तरह से बेचारी घोड़ी जो है वो उसने दम तोड़ दिया है, और पंखे झेलने की बात सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं से जिला की जो पुलिस है उसने साफ साफ कहा है कि अगर बराबरी की बात की जाए, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, तो उसमें कहीं ना कहीं से कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से किरकिरी हुई है समाजवादी पार्टी की, उसको लेकर कहीं ना कहीं से पार्टी को अब शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है। तो साइकिल रैली में अगर घोड़ी पर आप रैली करेंगे तो समझा जा सकता है कि आप किस तरह से अपनी पार्टी की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। और इस बारे में ताज़ा जानकारी के लिए हम पीस पार्टी के अध्यक्ष से जुड़ेंगे, डॉक्टर मन्नान साहब से। डॉक्टर मन्नान, आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति में जिस तरह से एक अनुशासन की बात की जाती है, और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा है कार्यकर्ताओं को कि आप साइकिल का इस्तेमाल करें, उसके बावजूद विधायक जी ने घोड़े को चुना और बेचारी जो घोड़ी है वो बर्दाश्त नहीं कर पाई उनके वजन को, और उसकी मौत हो गई। आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटना को? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और मुलायम सिंह जी कुछ भी कहें, लेकिन समाजवादी के विधायक और उनके मंत्री
बिल्कुल अनुशासन में नहीं है और उनका अहंकार, उनका अत्याचार, उनका भ्रष्टाचार इस वक्त चरम पर है, जिससे पूरा प्रदेश चरमरा गया है। जी और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि प्रदेश क्या एक घोड़ी उनके समाजवादियों के बोझ को नहीं बर्दाश्त कर पाई, विधायक के बोझ को नहीं बर्दाश्त कर पाई और उनका अत्याचार के बोझ से वो बेचारी घोड़ी ने दम तोड़ दिया। आज बलरामपुर की हालत यह है कि यहाँ की सड़कें साइकिल चलाने लायक ही नहीं है, तो मुलायम सिंह जी बलरामपुर में सड़कों पर साइकिल क्या चलवाएंगे? जी बिल्कुल। अगर आप देखेंगे कि यहाँ बलरामपुर में आएंगे तो बलरामपुर अपनी टूटी हुई सड़कों की वजह से जाना जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ साइकिल चला ही नहीं सकते थे और ये अनुशासनहीनता पूरी तरह से हर शोबे में दिखाई देता है। कोई यही बात नहीं है, हर जगह उनकी समाजवादियों की गुंडागर्दी और अहंकार और भ्रष्टाचार पूरा चरम पर। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जनता को किस तरह से मैसेज मिला कि 3 साल की सरकार है और लगातार उपलब्धियां गिनाने का काम कर रहे हैं कार्यकर्ता। ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप आम आदमी से जुड़े हुए हैं, आम आदमी का जो आउटपुट होता है, जो भी उनके अंदर से जो विचार आते हैं, वो आप तक किस रूप में पहुंचते हैं? क्या नीतियां गिनाएंगे ये? इस वक्त हालात ये है कि उत्तर प्रदेश में कि जनता त्राही त्राही कर रही है, गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं मिल रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं पूरी तरह से। अगर आप आ जाओ यहाँ बलरामपुर जिले में तो आप बलरामपुर से लेके डुमरियागंज या बलरामपुर से लेके पचपड़वा कहीं भी अगर आप जाना हो तो टूटी सड़कों की वजह से जहाँ 50 किलोमीटर जाने के लिए सिर्फ आपको 2 घंटे कम से कम लग जाते हैं और लोग त्राह त्राह कर रहे हैं। मैं जो है पूरा प्रदेश जो है इनकी गुंडागर्दी से, अहंकार से, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, तो ये अपनी उपलब्धियां क्या गिनाएंगे? डॉक्टर साहब कुल मिला के सड़क सही नहीं है, सड़क सही नहीं है, साइकिल चलाने की कोशिश जारी है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बलरामपुर में जिस तरह से एक जो हादसा सामने आया है कि साइकिल की रैली थी लेकिन विधायक जी को घोड़ी पसंद आ गई, लेकिन घोड़ी ने उनका बोझ बर्दाश्त नहीं किया और उसकी जान चली गई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, उसमें भी साइकिल आपको दिखाई पड़ेगी। यूपी के आवास विकास परिषद उपाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह की क़यादत में कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में साइकिल रैली निकाली गई। वहीं लभी गौर ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख महेश सिंह ने साइकिल रैली निकाली। रैली के दौरान सपा नेताओं ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को खूब जम के गिनाया। साइकिल रैली के बाद आयोजित सभा को भी संबोधित करते हुए सपा नेता सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि सरकार में रहने पर लोग जनता से दूर भागते हैं, लेकिन सत्ता में रहते हुए सपा ने अपना धर्म निभाया है पूरी ईमानदारी से और जनता के हित में ही काम किया है। वहीं ब्लॉक प्रमुख महेश सिंह ने कहा कि साइकिल रैली किसी तरह का राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन न होकर जनता के लिए जागरूकता और उनके सुख दुख में हिस्सेदारी है। सहारनपुर के थाना सदर बाजार पुलिस ने शातिर पशु तस्करों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी घरों, आश्रमों और अलग अलग जगहों से पशुओं को चुरा लिया करते थे, जिसके बाद उन्हें वो पशु मंडियों में बेच दिया करते थे ताकि जेब में माल आ सके। आरोपियों से पूछताछ के बाद पता चला कि ये लोग राहगीरों से भी पशुओं की छीन झपट कर लिया करते थे, लूट लिया करते थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने कई जानवर, हथियार, मोबाइल फोन और 2 छोटे हाथी वाहन जो होते हैं गोकृषि के कई उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वाकई सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है, कानून का जो पूरा जो कानून की जिम्मेदारी होती है वो किस कदर संदेह के घेरे में है। से पशु लूट की कुछ घटनाएं जनपद सहारनपुर में हुई थी। रात के टाइम पर कुछ लोग आते थे, कुछ लोगों को एक आध लोग को बंधक बना के उसके बाद पशु लूट कर ले जाया करते थे। एक बड़ा गैंग अभी पुलिस ने चिन्हित किया है। इसमें 5 लोगों को पुलिस ने, इस गैंग के 5 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। इन 5 लोगों के नाम सलमान, फैजान, जहूर, मुस्तफ़ा, नौशाद है। ये जनरली चिल्काना और सरसावा कुतुबशेर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसके साथ जो बरामदगी इस गैंग के साथ पुलिस के द्वारा की गई है वो है 2 छोटे हाथी वाहन जिसके अंदर ये डाल के ले जाया करते थे, 1 भैंस, 1 गाय, 1 बछड़ा, 1 तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 2 अन्य तमंचे, 1 अदद मोबाइल फ़ोन और 1 छुरी और 1 चाकू। जो घटनाओं का इकबाल इनके द्वारा किया गया है, करीबन 2 डकैती घटनाएं और 2 चोरी की घटनाएं इनके द्वारा जो है इकबाल किया गया है। इसमें जिस टीम ने ये वाला काम किया है उसको 5,000 रुपये रिवॉर्ड की घोषणा मेरे द्वारा की जा रही है
और इसमें अभी 2 लोग और वांछित है, जिनमें एक बताया जा रहा है 5,000 रुपये का रिवार्डी भी है, तो उसको भी पुलिस जल्दी अरेस्ट कर लेगी, गिरफ्तार करेगी। हाँ, इनके ऊपर, इस गैंग के ऊपर पहले भी जो है अपराध पुलिस को प्रकाश में आए हैं। उन अपराधों के तहत भी उनका संज्ञान लेके पुलिस इसमें कार्रवाई कराएगी। गैंगस्टर की भी इन लोगों पर कार्रवाई कराई जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जौनपुर में किन्नरों के आतंक का एक घटना जो है उसकी सामने आई है। किन्नरों ने एक अधेड़ शख्स को इतना बेइज्जत किया कि शर्मसार अधेड़ ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाले शख्स का सिर्फ इतना ही कसूर था कि वो किन्नर बनकर लोगों से पैसे लिया करता था। नकली किन्नर ये हरकत असली, ये जो किन्नर की जो नकली किन्नर था उसकी जो हरकत है वो असली किन्नरों को रास नहीं आई और उन्होंने सरेआम अधेड़ को सर मुड़ाकर घुमाया। इतना ही नहीं, किन्नरों ने अब्दुल नाम के शख्स को प्रताड़ित करने के लिए शहर में नंगा कर दिया और फिर घुमाया। कई तरह की यातनाएं दी गई उसको। शर्मसार अब्दुल ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसका शव उसके घर के पास एक पेड़ पर लटका हुआ नजर आया। इस पूरी घटना के बाद पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने आरोपी किन्नरों के खिलाफ अब तक आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की। ऐसे में सवाल यह है कि क्या किन्नरों का खौफ पुलिस पर भी हावी है? कि पुलिस आए थे सादे वर्दी में, जीन्स पहने थे और शर्ट पहने थे। और बाद आके बाप के हमारे हड़काए हैं कि तुमको भी जेल में ले चल के बंद करेंगे और तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद नंबर लिखे और गांव का नाम लिखे और पापा का नाम लिखे, हमारे पिता का नाम लिखे, सबको लिख के तब लेके गए। धमकी दे रहे थे कि तुमको भी ले चल के जेल में मारेंगे। बस वही छक्का के बारे में, जो छक्का उस दिन आए थे, बाल बढ़ाए थे, उसी का घटना कल के बारे में हमें पता नहीं। रात को 9 बजे गायब हो गए थे घर से और रात को बच्चे ढूंढ रहे थे। रात में इनकी पता नहीं चली। सुबह में इनको खेत में पाया गया पेड़ से लटकते हुए और बाद में कुछ सब छोड़ के लाए घर पे। आने के बाद क्या मालूम? आने के बाद यही पता चला कि कल पुलिस लोग वहाँ तक जाके धमकी दिए थे, जिसके कारण वो ऐसा डर के कर दिए। जो पुलिया कुछ पार हम लोग वहाँ पर खड़े थे, अपना काम कर रहे थे, तो काफ़ी जो है ये किन्नर लोग आए और आके एक किन्नर बन के घूमता था पहले, मतलब डांस करता था, तो उसको पकड़ के बहुत मार पीट रहे थे और मतलब इतनी ज़्यादा निर्दयता कर रहे थे, इतनी ज़्यादा मतलब उसको यातनाएं दे रहे थे कि मतलब उसको देख के ही कलेजा काम जा रहा था। ऐसा करना नहीं चाहिए। ये तो काम प्रशासन का है भाई। कोई अपराध किया है, कुछ भी किया है तो उसको प्रशासन सजा देगा। ये नहीं कि मतलब कि कोई आम आदमी किसी को मार दे काट दे। कोई बोलने वाला भी नहीं था और पब्लिक के बीच में ले जाके ढकेल दे रहे थे कि इसको मारो। हमने पुलिस के 100 नंबर पर डायल किया, फ़ोन किया, लेकिन बिजी आ रहा था, लगा ही नहीं फ़ोन। नहीं तो हम फ़ोन कर रहे थे, कई बार फ़ोन किए, नहीं लगा, तो हम इसलिए सूचना नहीं दे पाए। और लेकिन यहाँ पर मार्केट में इतने सारे लोग थे, लेकिन कोई बोला नहीं कि कम से कम उसको भाई बचा तो सकते थे। किन्नर लोग उस जो डुप्लीकेट किन्नर यहाँ बन के टहल रहा था उसको पकड़े, बीच कल्याणपुर चौराहे पे ही जो है उसको नंगा करके लोगों को दिखाए कि देखिए ये हिजड़ा नहीं है। उसके लिंक पे वो लोग पीटे, मारे। एक किन्नर उसको जो है मुंह में से जो है दांत से काट लिया, काफी लहू लुहान कर दिया उसको, हैं, यहाँ तक उसको ब्लडिंग भी होना शुरू हो गया। वो बिल्कुल थर-थर कांप रहा था। ऐसा कृत्य किए कि जो मानवता के नाम पे सार्वजनिक रूप से करना न्यायहित में या मानवता के नाम पे कोई मतलब ही नहीं है। किन्नरों के आतंक के बाद अब बात करते हैं बिहार की। पड़ोसी राज्य बिहार में एक बार फिर दबंगों की हरकत सामने आई है। पश्चिमी चंपारण जिले के धनहा थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गई बिहार पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें धनहा थाने के थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। हमले में धनहा सीओ जैसे तैसे बेचारे जान बचाकर भागे। घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। घायल पुलिस कर्मियों को कुशीनगर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने थाना अध्यक्ष और एसआई की हालत को गंभीर बताई है, जिसके बाद दोनों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। यानी पुलिस के ऊपर जिस तरह से दबंगों ने अपनी दादागिरी दिखाई है, जोर आजमाइश की है, ऐसे में समझा जा सकता है कि पुलिस भी वहां सुरक्षित नहीं है। थाना प्रभारी गए थे, उसमें वहाँ के कुछ लोगों ने जो कि उस पर हमला किया है। इस तरह का बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।
आगे बढ़ते हैं। बांदा जिले के अतरा कस्बे के गांधीनगर मोहल्ले में जर्जर मकान गिरने से 11 लोग मलबे में दब गए। हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा। हादसे की खबर मिलते ही आनन फानन में प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और घायलों को मलबे से निकाला गया। हादसे में घायल लोगों को बांदा अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा दिया गया है। घटना में कुल 9 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। आ जाओ उसको कहा कि घर अपना रात गिरने वाला है तो उसने नहीं सुना है। फिर हम आज लेटे रहे अपने द्वारे पर, सब लोग लेटे रहे तो मकान गिर गया। अरे बहुत जने 8-10 जने। बोलिए सर। आप कहीं जाते हैं तो ये नहीं सोचते हैं ना कि आपके ऊपर कोई हमला कर देगा, लेकिन ऐसा होता है कई बार। बौद्ध स्थली श्रावस्ती में घूमने आए एक श्रीलंकाई सैलानी की रहस्यमयी मौत हो गई। 63 लोगों के ग्रुप में शामिल 6 लोग रात के खाने के बाद यानी डिनर के बाद सैर के लिए निकले थे, लेकिन 78 वर्षीय श्रीलंकाई सैलानी पालिथा सुनील कृति वापस लौटकर नहीं आए। काफी देर तक मंदिर स्टाफ और उनके ग्रुप के लोगों ने उनकी तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। सुबह तक सैलानी का पता नहीं चलने पर उनके साथियों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद उनका शव तालाब के पास मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कहा जा रहा है कि श्रीलंकाई पर्यटक की मौत डूबने से हुई है। टूरिस्ट ये श्रीलंका के रहने वाले हैं, सभी लोग श्रीलंका के हैं और ये लोग लुम्बिनी से जो है चल करके यहाँ पर रात में 10:30 बजे पहुँचे हैं कोरियन टेम्पल मंदिर पर। और यहाँ जो है 12 बजे खाना वाना खा करके 6 लोग एक साथ एक रूम में गए थे और उसके बाद जो है ये मृतक का नाम है पोलिया सुनील कीर्ति सिंह। ये जो है रात में 12:30 बजे के आसपास रूम से बाहर निकले और उसके बाद जो है इनका कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर के बाद इनके साथ वाले तलाश किए परिसर में, कुछ पता नहीं चल पाया। सुबह पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए तो इनको जो है इनका एक तौलिया जो है ये पोखरे के पास मंदिर में जो स्थित है परिसर में पोखरा उसके पास था। और फिर पुलिस के लोग और कुछ कर्मचारी यहाँ के उन्होंने तलाश किया, बांस से तलाश किए पानी के अंदर, तो इनकी डेड बॉडी मिली। जो मौके पर है उसने लिख करके पुलिस को सूचना भी दिया है। इस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से श्रीलंका के नागरिक की मौत हुई है, उसके बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि जब सैलानी आते हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन की एक जिम्मेदारी होती है, सरकार की अपनी एक चिंता होती है, ताकि कोई भी जो बाहर से आदमी आता है खुद को सुरक्षित महसूस करे। लेकिन श्रावस्ती में जिस तरह से इस अधेड़ व्यक्ति की मौत की घटना सामने आई है, कई सवाल उठ रहे हैं। ये तो जाँच के बाद सब कुछ क्लियर हो ही गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह से लोग उसको ढूंढते रहे, रात भर परेशान रहे। उसके बाद उसकी जो खबर आई वो बुरी खबर की तरह आई और उसकी जो लाश है वो सामने आई, तो समझा जा सकता है कि वाकई उस पूरे परिवार पर किस तरह से दुख का पहाड़ टूट गया होगा। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और भी एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिससे आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो बने रहिए और देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। बहुत जल्दी हम हाजिर हो रहे हैं। लेमन टीवी अब इसलिए हिट हो जाएगा पूरे
महाराष्ट्र में और पूरे देश में, क्योंकि वो पूर्वियों की आवाज बनने जा रहा है, पूर्वियों की भाषा को तवज्जो देने जा रहा है। इसलिए मेरी शुभकामना भी है और आशा है कि सुपरहिट लेमन होगा। जी नमस्कार, मैं सुरेश शुक्ला, गायक संगीतकार। पूर्वांचल एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम अपने गांव जवार की न्यूज़ देखें, खुश रहें। धन्यवाद। मैं हूं निर्माता, निर्देशक और संगीतकार राजकुमार पांडे और आप सब देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। और मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूं कि चैनल उस तरह चले, प्रोग्राम उस तरह चले जिस तरह से गंगा जमुना का धारा चलता रहता है, निरंतर बहता रहता है, उसी तरह ये जो एक्सप्रेस है ये अपने आप में एक रफ्तार में चलता रहे। धन्यवाद। पूर्वांचल एक्सप्रेस में ब्रेक के बाद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। घोटाला तो आप लगातार सुनते रहते होंगे, लेकिन एक ऐसा घोटाला सामने आया है दिमाग चकरा देता है। संत कबीर नगर में तमाम घोटालों ने भले ही जांच एजेंसियों की नींद हराम कर दी हो, लेकिन घोटालेबाजों के हौसलों में कोई कमी नहीं आई है। जिले में स्वस्थ मनोरंजन के नाम पर बन रहे इकलौते पार्क की दास्तान इन दिनों कुछ ऐसी है जिसे देखकर यही लगता है कि घोटालेबाजों ने इसके निर्माण में काफी चांदी बटोरी होगी। मानसून की पहली ही बारिश में पार्क की दीवार ढह गई। इतना ही नहीं, पार्क के अंदर भी जहां तहां निर्माण की जो खामियां थी उसके चलते पार्क की हालत जर्जर सी हो गई है। तो घोटालों के इस देश में कई बार घोटाले ऐसे होते हैं जिसमें समझ में नहीं आता कि वाकई इस तरह की योजना का मतलब क्या है। और यही कारण है कि संत कबीर नगर में जिस तरह से पार्क के निर्माण पर पैसा खर्च किया होगा उस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ की जो पूरी व्यवस्था है, जो सिचुएशन है, उसको देखकर लग रहा है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस पार्क को जीवंत करने की, उन्होंने काफ़ी भ्रष्टाचार किया है और अपनी जेबों में जमकर नोट ठूंस दिया है। यही कारण है कि बारिश में जो इसकी सच्चाई है वो बहती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर स्वात की टीम ने एक लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश किया है। लुटेरों के पास से पुलिस ने मार्शल जीप, नकदी और कई हथियार बरामद किए हैं। गिरोह की तीनों सदस्य रात के अंधेरे में लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद पुलिस के हत्थे ये आरोपी चढ़ गए। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने बिहार और यूपी में कई वारदातों को अंजाम दिया है, यानी यूपी को भी लूटा, बिहार को भी लूटा। सकलैन और धर्मेंद्र, ये तीन लोगों का एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो बिहार में, गोरखपुर में, अन्य जनपदों में यहाँ पर अपराध करते रहे हैं। रहने वाले ये लोग कुशीनगर के हैं। इनके पास से लगभग 10,000 रुपये नकद, कुदाल वगैरह यूज़ जो करते थे ये लोग, उस तरह की नुकीली रॉड वगैरह प्रयोग में लाई जाने वाली मिल गई हैं, जिससे ये चोरी भी करते थे और अपनी बोलेरो जिस मार्शल जीप में ये रखते थे वो भी इनके साथ बरामद हुई है। इनका कार्य करने का तरीका ये है कि जो बोलेरो वगैरह, रात में तो ये चोरी वगैरह करते थे, दिन में ये मार्शल में टैक्सी के रूप में लोगों को बिठा करके वहाँ पर बिठा करके और क्या कहते हैं, जहाँ सुनसान जगह होती थी वहाँ लोगों को इसको रोक करके लोगों को डरा धमका कर पैसा ले देते थे। अगली खबर जो है वो वर्दी वाले गुंडों की है। यूपी के इलाहाबाद में वर्दी वालों की जो गुंडागर्दी है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। दरअसल पार्क में बैठे लड़के लड़कियां, जिनको आप मजनू लैला भी कह सकते हैं, इन पर पुलिस वालों ने खूब लाठी बरसाई, और वो भी मोरल पुलिस के नाम पर। आपको बता देते हैं कि यूपी पुलिस की जो जिम्मेदारी थी कि शहरों में बढ़ती छेड़खानी और रेप की घटनाओं को कंट्रोल करे, लेकिन ये वर्दी वाले जुट गए मरोल पुलिसी करने पर। और ये सब हुआ डिप्टी एसपी के नेतृत्व में। इस कार्रवाई में न सिर्फ लड़के लड़कियों से उठक बैठक करवाई गई, बल्कि उनके साथ बड़ी ही बेरुखी से पेश आया गया। साथ ही साथ उनसे गाली गलौज भी किया गया। ऐसे में यूपी पुलिस पर सवाल उठता है कि क्या इसी तरह से शहरों को कंट्रोल करने पर स्थिति सुधरेगी?
महोदय इलाहाबाद के निर्देश के अनुक्रम में उनके द्वारा कहा गया था कि जो सार्वजनिक स्थानों पर पब्लिक प्लेसेस में और महिला विद्यालयों के आसपास जो ईव टीजिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं उसके संदर्भ में हमें कार्यवाही करनी है। और उसी संदर्भ में यहाँ पे भी जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो हमारे प्रमुख पार्क हैं हमारे शहर के, उनमें ये अभियान चलाया गया है ईव टीजिंग के अगेंस्ट। और इसमें ऐसे तमाम लोग जो कि इस तरीके की गलती कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की गई है। उनको ये समझाया गया है कि अभी उनका जो समय है वो मुख्य रूप से उनको अपना भविष्य निर्माण करने का समय है। बाकी सारी चीजों के लिए पूरी जिंदगी बची हुई है। अपने नैतिक मूल्य और संस्कार बचाना हर किसी को जरूरी है। लिहाजा जो आगे का भविष्य है पहले उस पर ध्यान दें। बाकी सारी चीजों के लिए तो घर है, परिवार है, समाज है, बहुत सारी चीजें हैं। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम इस तरीके की गलत हरकतें नहीं है, ये समझा के उनको भेजा गया है। एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि समय बड़ा बलवान। बिल्कुल हम मानते हैं, आप भी मानते होंगे, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, बहुत ही दुख होता है कि वाकई हमारे गांव में, हमारे ज़िलों में, हमारी गलियों में किस तरह से घटनाएं घट रही हैं। ऐसे में दुख तो होता है, लेकिन सच जो है उसको तो हर रूप में स्वीकार करना पड़ता है। यही कारण है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस उन खबरों को प्राथमिकता देता है जिससे आपका सरोकार है। आज के इस सफर में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। लेमन टीवी